कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कीमत मौत की नहीं सांस की होती है। कहते हैं कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कीमत मौत की नहीं सांस की होती है। प्यार तो बहुत करते हैं इस दुनिया में, प्यार तो बहुत करते हैं इस दुनिया में, पर कीमत प्यार की नहीं विश्वास की होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार आप लोगों को फिर से स्टार क्लासेस वीडियो में हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। यहाँ पर जो वीडियो लिखा है क्लास टेंथ के लिए जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान का अगला चैप्टर क्या है, जिसका नाम क्या है, जनन, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। तो ध्यान धरना, जीव विज्ञान का जितना भी क्वेश्चन था पढ़ते चैप्टर शुरू से लेकर, जैसे हो गया क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण, समन्वय, है कि नहीं, शोषण, सब का ऑलरेडी करवा चुके हैं। तो यहाँ पर जो लिखा है क्या, अगला चैप्टर जीव विज्ञान का जनन, जिसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में रिप्रोडक्शन, जिसके बारे में संपूर्ण ऑलरेडी लिखा है। तो आप लोग बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन बिहार में नहीं छूटेगा, ठीक है ना। चलते हैं, देखिए जनन का पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या, जनन कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान देना, जनन 2 प्रकार का होता है। आप लोग थ्योरी में पढ़े होंगे कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। जनन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, है कि नहीं। इसीलिए एक के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा क्या है, नर युग्मक को क्या कहते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा क्या है, नर युग्मक को क्या कहते हैं, नर युग्मक को क्या कहते हैं। तो आप लोग सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया जा रहा है कि नहीं। तो पहला ऑप्शन कह रहा क्या है, अंडाणु कहते हैं, वगैरह क्या शुक्राणु बोलते हैं, ऐसे कह रहा क्या लैंगिक बोलते हैं, या ठीक है क्या रहा देखिए आपको कोई नहीं। तो ध्यान देना, ऐसे जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी शुक्राणु कहते हैं। तो नर युग्मक क्या बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं, इसीलिए 2 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर जो है क्या है, मादा युग्मक को क्या कहते हैं। भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। 3 नंबर कह रहा क्या, मादा युग्मक को क्या कहते हैं। तो 4 ऑप्शन आप लोगों ने दिया जा रहा है, ध्यान देना, चारों जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर ए अंडाणु। मादा युग्मक क्या बोलते हैं, अंडाणु। इससे पहले पढ़े नर युग्मक क्या बोलते हैं, शुक्राणु। तो मादा युग्मक क्या बोलेंगे, अंडाणु बोलेंगे, इसीलिए 3 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं, देखिए चौथा क्वेश्चन जो कह रहा क्या, परागण कितने प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा क्या, परागण जो है कितने प्रकार के होते हैं, परागण कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 रखा 4 प्रकार, भी रखा 3 प्रकार, समझ के नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या देखिए 2 प्रकार। तो ध्यान देना, ऐसा जो बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे, 4 के ऑप्शन नंबर सी 2 प्रकार के। तो परागण 2 प्रकार के होते हैं, इसीलिए 4 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए 5 नंबर कह रहा क्या, मानव जनन अंग लगभग कितने वर्ष की आयु में बनता है। कैसे क्वेश्चन कह रहा क्या, मानव जनन अंग जो है लगभग कितने वर्ष की आयु में बनता है। 4 ऑप्शन में इसका जो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 12 वर्ष की आयु में। तो मानव जनन अंग जो है लगभग 12 वर्ष की आयु में बनना शुरू हो जाता है, इसीलिए 5 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। तो 5 का क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं अगला क्वेश्चन 6 नंबर जो कह रहा क्या, शुक्राणु जो है फैलोपियन नलिका में कितने घंटे जीवित रहते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण करा क्या है, शुक्राणु जो है फैलोपियन नलिका में कितने घंटे जीवित रहते हैं। शुक्राणु जो है फैलोपियन नलिका में कितने घंटे जीवित रहता है। तो 4 ऑप्शन दिलाया, चारों में जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे, ऑप्शन हो जाए क्या, बी 12 घंटे। शुक्राणु जो है फैलोपियन नलिका में कुल मिलाकर 12 घंटे जीवित रहते हैं, इसीलिए 6 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए 7 नंबर जो कह क्या है, मासिक चक्र जो है कितने दिनों का होता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण, क्या मैंने बिहार में पूछना था, ठीक है ना, अच्छा से तैयारी कर लीजिए। क्या मासिक चक्र जो है कितने दिनों का होता है, मासिक चक्र जो है कितने दिनों का होता है। तो 4 ऑप्शन आप लोग सामने दिल है। तो 4 में जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएंगे, ध्यान धरना, पहला ऑप्शन क्या है 24वें दिन, बी करा 30 दिन, सी करा क्या 28 दिन। तो ध्यान देना, ऐसे जो बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर सी 28 दिन। तो मासिक चक्र 28 दिन का होता है, इसीलिए 7 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए 8 नंबर जो कर क्या है, विखंडन कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कर क्या, विखंडन जो है कितने प्रकार के होते हैं, विखंडन कितने प्रकार के। ध्यान देना, विखंडन जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, इसीलिए 8 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। तो 8 तक भी क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं इसी तरह से अगला क्वेश्चन 9 नंबर की ओर जो क्या है, बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाती है। क्वेश्चन क्या है, बीजांड की दीवारें जो है मोटी होकर क्या बनाती है। तो ऑप्शन नंबर ए करा क्या, देखिए जायगोट बनाती है, समझ गए। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करा क्या है, बीजावरण बनाती है। और यहाँ पर सी करा क्या है, फैलोपियन नलिका। तो ध्यान देना, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 9 के बी बीजावरण। तो बीजांड की दीवारें जो है मोटी होकर बीजावरण बनाती है, इसीलिए 9 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर जो कर 10 नंबर में कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। 10 नंबर क्या, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से जो है क्या बनता है।
तो आप लोग सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो चारों में ध्यान देना चाहिए, जो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जायगोट। तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से जायगोट का निर्माण होता है, इसीलिए 10 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन 11 में जो कर क्या, पराग कोश में क्या पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण करा, क्या पराग कोश में जो है क्या पाए जाते हैं, पराग कोश में क्या पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करा क्या, जायगोट, या बी में करा क्या, परागकण पाए जाते हैं, या सी करा क्या, देखिए बीजावरण, समझे कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहा क्या, कोई नहीं। तो ध्यान देना है, जो बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर बी परागकण। तो पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं, इसीलिए 11 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए 12 नंबर जो है क्या, 12 नंबर में कि निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवार जो है क्या बनाती है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कर क्या है, निषेचन की फलस्वरूप अंडाशय जो दीवार है क्या बनाती है। तो ध्यान देना क्या बनाती है, फल बनाती है, इसीलिए 12 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। तो निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवार फल बनाती है, 12 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट। इसी तरह से क्वेश्चन बिहार में आप लोग को आएंगे, अच्छा से तैयारी करते ताकि क्वेश्चन बिहार में आप लोग से नहीं छूटेगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए 13 नंबर जो कर क्या, 13 नंबर में इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, कह रहा क्या, इनमें जो है कौन अलैंगिक जनन की विधि है। तो पहला कह रहा है विखंडन, बी कह रहा है मुकुलन, सी कह रहा है बीजाणु जनन, डी कह रहा है इनमें सभी। तो ध्यान देना इनमें सभी राइट आंसर होंगे, क्योंकि अलैंगिक जनन के विखंडन, मुकुलन, बीजाणु तीनों विधि है, लेकिन अलैंगिक जनन के मुकुलन हुआ, बीजाणु जनन हुआ, विखंडन हुआ, तीनों विधि आते हैं किसमें, और लैंगिक जनन के अंतर्गत, है कि नहीं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए 14 नंबर जो कर क्या, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। क्वेश्चन कर क्या, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है ना, मुकुलन में, मुकुलन, इसीलिए 14 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे, मुकुलन में। तो 14 तक भी क्वेश्चन कंप्लीट। इसी तरह चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर की ओर जो कर क्या, स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कर क्या है, स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं, स्त्री केसर के आधारीय भाग को जो है क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक रखा वर्तिका बोलते हैं, बी रखा अंडाशय बोलते हैं, सी रखा वर्तिकाग्र बोलते हैं। तो ध्यान देना मेरे, इसका जो बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी अंडाशय बोलते हैं। तो स्त्री केसर का आधारीय भाग क्या बोलेंगे, अंडाशय, इसीलिए 15 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए 16 नंबर की ओर जो क्या रखा, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर भी आप लोग सामने 4 ऑप्शन लिखा है। तो पहला कह रहा क्या, वर्तिका बोलते हैं, बी कह क्या वर्तिकाग्र बोलते हैं, समझे कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन सी कह रहा देखिए पराग कोश बोलते हैं, ध्यान देना ऐसे, जो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी पराग कोश। पुंकेसर के अग्रभाग क्या बोलते हैं, पराग कोश बोलते हैं, इसीलिए 16 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। तो 16 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर की हो जाएगा, क्या 17 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन सा भाग जो है केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कर क्या, निम्नलिखित में कौन सा भाग जो है केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है। तो ध्यान देना इससे जो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 17 के सी शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका जो है सिर्फ पुरुष जननांग में पाया जाता है, और तीनों जो है ए बी डी ई मादा में अर्थात स्त्री में पाया जाता है, ठीक है ना। 17 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए 18 नंबर की जो कर 18 नंबर में निषेचन की क्रिया किस जीव में पूर्ण मुख्यतः होती है। कह रहा क्या, निषेचन की क्रिया जो है किस जीव में मुख्यतः होती है। पहला कह रहा क्या, अमीबा में, बी कह रहा क्या ईस्ट में, सी कह रहा क्या पुष्पी पादप तथा जंतुओं में। ध्यान देना सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी पुष्पी पादप तथा जंतुओं में। पुष्पी पादप तथा जंतुओं में क्या होती है, निषेचन क्रिया मुख्यतः पाई जाती है, इसीलिए 18 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए 19 में जो कर क्या, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है। कह रहा क्या, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु जो है किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है। तो ध्यान देना चारों में जो बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे, 19 के ऑप्शन नंबर होंगे बी 14वें दिन। तो 14वें दिन जो है अंडाशय से परिपक्व शुक्राणु मतलब अंडाणु बाहर निकलती है और शुक्राणु सब क्रिया करती है कि नहीं। तो 19 तक भी क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए 20 मिनट की ओर चलते हैं। देखिए 20 में क्या रहेगा, 20 में कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। 20 में कह रहा क्या, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। तो पहला कह रहा क्या एड्स, बी कह रहा क्या गोनोरिया, सी कह रहा क्या टाइफाइड। ध्यान देना है, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी टाइफाइड। तो निम्नलिखित में जो है लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, टाइफाइड नहीं है, और एड्स गोनोरिया सिफिलिस है, इसीलिए 20 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे।
चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 21 नंबर क्यों जो करा क्या 21 में अलैंगिक जनन में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। क्वेश्चन करा क्या है 21 में कि अलैंगिक जनन में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। तो पहला करा क्या समसूत्री कोशिका विभाजन, भी करा क्या असमसूत्री कोशिका विभाजन, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों होगा, समसूत्री भी और असमसूत्री भी, इसीलिए 21 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 22 नंबर की जो क्या है 22 नंबर में ईस्ट में सामान्यतः अलैंगिक जनन होता है किसके द्वारा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कर क्या ईस्ट में जो है सामान्यतः अलैंगिक जनन होता है किसके द्वारा। तो पहला कर क्या पुनर्जनन के द्वारा, बी कर क्या बीजाणु जनन के द्वारा, सी कर क्या मुकुलन के द्वारा। तो ध्यान देना इसका जो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएंगे 22 ऑप्शन में सी मुकुलन द्वारा। तो ईस्ट में जो है अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा संपन्न होती है, इसीलिए 22 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं इसी तरह से देखिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर की जो क्या है इसमें कि बहुकोशिकीय जीवों में होने वाले मुकुलन का उदाहरण है। क्वेश्चन करा क्या बहुकोशिकीय जीवों में होने वाले मुकुलन का उदाहरण है। पहला करा ऑप्शन में पैरामेशियम, बी में क्या हाइड्रा, समझे क्या नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन सी का क्या देखिए ईस्ट, तो ध्यान दे रहा है तो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 23 के बी हाइड्रा। तो बहुकोशिकीय जीवों में होने वाले मुकुलन का उदाहरण क्या है हाइड्रा, इसीलिए 23 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं देखिए 24 क्वेश्चन की जो कह रखा है 24 में कि बीजाणु जनन और लैंगिक जनन की मुख्य विधि है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रखा है 24 में कि बीजाणु जनन जो है और लैंगिक जनन की मुख्य विधि है। पहले कह रहा है कबकों में है कि नहीं, बी क्या हाइड्रा में, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी का क्या देखिए स्पंज में। तो ध्यान देना है बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे 24 के ऑप्शन नंबर ए कबकों में। तो बीजाणु जनन जो और जनन की मुख्य विधि क्या है कबकों में, इसीलिए 24 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 25 नंबर की जो क्या 25 में कैलस का निर्माण होता है किससे। क्वेश्चन क्या है 25 में कि कैलस का निर्माण जो है होता है किससे। पहला कह रहा है बीजाणु जनन में होता है, या बी कह क्या उत्तक संवर्धन में होता है, सी कह क्या लैंगिक जनन में होता है। ध्यान देना है तो बिल्कुल सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी उत्तक संवर्धन में। तो कैलस का निर्माण उत्तक संवर्धन में होता है, इसीलिए 25 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बिल्कुल राइट होंगे। तो 25 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 26 नंबर की जो क्या 26 में कि बायदल एवं दलपुंज को क्या कहते हैं। बायदल एवं दलपुंज को क्या कहेंगे। तो पहला कह रहा है आवश्यक अंग बोलेंगे, समझे कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन बी कह रहा क्या है सहायक अंग बोलेंगे, और यहाँ पर ऑप्शन सी कह रहा क्या है देखिए एक लिंगी संरचना बोलेंगे। तो ध्यान देना है बिल्कुल सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी सहायक अंग। तो बायदल एवं दलपुंज क्या बोलते हैं सहायक अंग, इसीलिए 26 के ऑप्शन में बी बिल्कुल सही बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 27 नंबर की जो कह रहा है 27 में कि पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा क्या पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं। पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दिला है। पहला कह रहा है जयांग बोलेंगे है कि नहीं, बी कह रहा क्या पुंग कहते हैं, सी कह रहा क्या दलपुंज कहेंगे, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कह रहा क्या बायदल पुंज कहेंगे। ध्यान देना तो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 27 के बी पुमंग बोलेंगे। तो पुष्प के नर भाग क्या बोलते हैं पुमंग। 27 के ऑप्शन में बी बिल्कुल सही बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 28 में जो करा क्या पौधों के मादा भाग को क्या कहते हैं। पौधों के मादा भाग को क्या कहते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण करा क्या पौधों के मादा भाग को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दिला है, चार में जो है बिल्कुल सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए जयांग। तो पौधों के मादा भाग क्या बोलेंगे जयांग बोलेंगे, इसीलिए 28 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 29 नंबर की जो कह रहा क्या है 29 में अंडाशय के भीतर पाया जाता है। क्वेश्चन कह रहा क्या अंडाशय के भीतर पाया जाता है क्या। तो पहला ऑप्शन कह रहा है वर्तिका, बी कह रहा क्या बीजांड, समझे कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन सी कह रहा क्या देखिए वर्तिकाग्र, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहा क्या इनमें से सभी। ध्यान देना है तो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 29 के बी बीजांड। अंडाशय के भीतर क्या पाया जाता है बीजांड पाया जाता है, इसीलिए 29 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन 30 की ओर जो कह रहा क्या भ्रूण कोष अवस्थित रहता है। भ्रूण कोष जो है अवस्थित रहता है किस में। भ्रूण कोष जो है अवस्थित रहता है किस में। तो चार ऑप्शन दिया है, चारों में जो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी बीजांड में। तो भ्रूण कोष बीजांड में अवस्थित रहता है, इसीलिए 30 के भी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बिल्कुल राइट होंगे। तो 30 तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छा से क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 31 नंबर की जो कह रहा क्या परागकणों का परागकोश से निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को क्या कहते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा क्या परागकणों का परागकोश से निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को क्या बोलेंगे। तो चारों में जो बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे 31 के ऑप्शन नंबर हो जाएंगे
ए परागन, परागन होगा, परागन होगा, है कि नहीं। इसीलिए 31 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। तो 31 का क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 32 की ओर, जो क्या है स्वपरागन किन पौधों में संभव है। स्वपरागन जो है किन पौधों में संभव है, स्वपरागन जो है किन पौधों में संभव है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर लेकर है। तो पहला कह क्या है एक लिंगी पौधों में, या बी कह क्या है केवल उभयलिंगी में, समझ के। और यहाँ पर सी कह द्विलिंगी में, ध्यान रहा है। तो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी केवल उभयलिंगी में। स्वपरागन केवल उभयलिंगी में संभव है, इसीलिए 32 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 33 की वगैरह कहते हैं इसमें निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर क्या बनाती है। 33 में क्वेश्चन कह रहा है क्या निषेचन के बाद युग्मनज जो है विभाजित होकर क्या बनाती है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है नर युग्मक, या बी कह रहा है क्या भ्रूण बनाती है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में रखा है देखिए मादा युग्मक। तो ध्यान देना है जो बिल्कुल राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी भ्रूण बनाती है। तो निषेचन के बाद जो युग्मनज भ्रूण का निर्माण करती है, इसीलिए 33 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 34 में जो कह रखा है इनमें कौन शुक्राणुओं का संग्रह स्थल है जहां शुक्राणु परिपक्व तथा सक्रिय होकर निषेचन योग्य बनते हैं। क्वेश्चन कह रखा है इनमें कौन शुक्राणुओं का संग्रह स्थल है जहां शुक्राणु परिपक्व तथा सक्रिय होकर निषेचन योग्य बनाती है। तो ध्यान देना क्या होगा पाठ अधिविरसन बी। तो 34 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही, अधिविरसन होगा। तो बी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे अधिविरसन में। तो 34 का क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 35 की जो रखा है 35 में मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन होता है। क्या रखा है 35 में मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन होता है कहाँ पर। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कर क्या है मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है। ध्यान देना कहाँ होता है 35 के ऑप्शन नंबर ए फेलोपियन नलिका में, फेलोपियन नलिका में होता है। मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन फेलोपियन नलिका में होती है। फेलोपियन नलिका मादा में पाई जाती है, इसीलिए 35 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 36 की वजह क्या है भ्रूण का विकास होता है कहाँ पे। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्या भ्रूण का विकास जो होता है कहाँ पे होता है। तो पहला कह रहा है गर्भाशय में होता है, या बी कह क्या देखिए फेलोपियन नलिका में होता है, समझ गए। और यहाँ पर ऑप्शन सी कह देखिए नाड़ी के योनि में होता है। तो ध्यान देना है बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए गर्भाशय में। तो भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है, इसीलिए 36 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन 37 की ओर जो है 37 नंबर कि निम्नलिखित में कौन और लैंगिक जनन संचारित रोग है। कह रहा है क्वेश्चन क्या निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है। पहला कह रहा है गोनोरिया है, या बी कह रहा क्या है सिफिलिस है, समझे नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन और सी कह रहा क्या देखिए एड्स है। और यहाँ पर ऑप्शन डी कह रहा है क्या इनमें सभी। ध्यान देना है सो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा ऑप्शन डी इनमें सभी। तो लैंगिक जनन संचारित रोग तीनों है गोगोनिया भी सिफिलिस भी एड्स भी, इसीलिए 37 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर की ओर जो क्या जनसंख्या नियोजन के लिए पुरुषों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली एक सरल विधि क्या है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्या जनसंख्या नियोजन के लिए पुरुषों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले एक सरल जो विधि क्या है। तो ध्यान देना जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए विधि क्या है पुरुष के लिए कंडोम, कंडोम। इसीलिए 38 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। कंडोम में टिक लगा दीजिएगा, बिल्कुल सही आंसर होंगे। 38 का क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर की ओर जो करा क्या जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सर्जिकल विधि क्या है। 39 में कह रहा क्या जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सर्जिकल विधि क्या है। तो पहला कह रहा है कॉपर्टी, बी कह रहा क्या स्त्री नसबंदी, सी कह रहा क्या पुरुष नसबंदी। तो ध्यान देना बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी स्त्री नसबंदी। तो सर्जिकल विधि क्या है स्त्री नसबंदी, इसीलिए 39 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर की जो कह रहा क्या पुरुष के शीशन का शिखर भाग क्या कहलाता है। क्वेश्चन कह रहा क्या पुरुष के जो है शीशन का शिखर भाग जो है क्या कहलाता है। तो 4 ऑप्शन दिया है। तो पहला ऑप्शन कह रहा क्या प्रीपियूस कहलाता है, बी कह रहा क्या हाइमेन कहलाता है। और यहाँ पर ऑप्शन सी का क्या देखिए ग्लांस कहलाता है। तो ध्यान देना जो बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे 40 के ऑप्शन नंबर हो जाएंगे क्या बी हाइमेन कहलाता है, इसीलिए 40 के ऑप्शन में बी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे हाइमेन। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर जो क्या पुरुष का मैथुन अंग क्या कहलाता है। पुरुष का मैथुन अंग क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा क्या शीशन कहलाता है, बी कह रहा क्या देखिए प्रीपियूस कहलाता है, समझे कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन सी कह रहा क्या देखिए ग्लांस कहलाता है। ध्यान देना जो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए शीशन कहलाता है। पुरुष का मैथुन अंग क्या है शीशन, इसीलिए 41 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे।
चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन 42 में जो क्या कह रहा है 42 में, जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्री द्वारा अपनाई जाने वाली एक सरल यांत्रिक विधि कौन है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कर क्या, जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्री द्वारा अपनाई जाने वाली एक सरल यांत्रिक विधि कौन है। तो ध्यान देना, यांत्रिक विधि क्या होगी आपको, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे जानते हैं, सी कॉपर टी। पुरुष के लिए कंडोम होगा, स्त्री के लिए यांत्रिक विधि कॉपर टी, इसीलिए 42 ऑप्शन में सी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं इस वीडियो का सबसे आखिरी और लास्ट क्वेश्चन लेकर जो कर गया 43 में, इनमें कौन स्त्रियों के बाह्य जननेंद्रिय है। इनमें कौन स्त्री के बाह्य जननेंद्रिय है। तो पहला कह रहा हाइमेन, बी कह रहा क्या, देखिए योनि। तो ध्यान देना है, तो बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे 43 के ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए हाइमेन। तो हाइमेन जो है बाह्य जननेंद्रिय स्त्री के लिए, इसलिए 43 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। जय हिंद, जय भारत।